बद्रीनाथ जाते हुए अगर आपको रास्ते में विष्णु प्रयाग का बोर्ड दिखाई दे तो क्या आप रुकेंगे? ना ये कोई बड़ा हिल स्टेशन है, ना कोई लंबी साइट सीइंग लिस्ट। तो क्या ये जगह सिर्फ 10 मिनट का स्टॉप है या इससे कहीं ज्यादा? तो चलिए मेरे साथ आज विष्णु प्रयाग, फिर आप खुद डिसाइड करना कि यहाँ आना है या नहीं। बद्रीनाथ धाम में अच्छे से दर्शन हुए। ऑफिस की छुट्टी का लास्ट दिन था और पहुंचना था हरिद्वार। नारायण ने अपने दर्शन के साथ ही श्री हरि के दर्शन की भी व्यवस्था कर दी है। मुझे नहीं पता था, कोई प्लान नहीं, कोई आइडिया नहीं, और ख्याल आया पंच प्रयाग करते हैं, और हम रुक गए विष्णु प्रयाग। रास्ता आगे बद्रीनाथ जा रहा है, आप चाहे तो वहाँ भी आ सकते हैं। और ये फिर जा रहा है हरिद्वार, ऋषिकेश और बाकी पंच प्रयाग। पहली नजर में शायद ये जगह जितनी सीधी लग रही है सामने से उतनी है नहीं। यहाँ पूरा लैंडस्केप थोड़ा संकरा और ऊंचा महसूस होता है। ऐसा कुछ रास्ता है यहाँ से जाने के लिए। यहाँ की गलियां संकरी, पुरानी और इतनी शांत है कि आपको अपने कदमों की आवाज भी सुनाई देती है। अभी मैं हूँ विष्णु प्रयाग में। विष्णु प्रयाग जो कि उत्तराखंड के पंच प्रयाग में से पहला प्रयाग है। तो मैं देखने आई हूँ, आज दर्शन करने आई हूँ पहले प्रयाग के, और आपको भी दिखाती हूँ, दर्शन कराती हूँ। धौली गंगा का नाम शायद आपने विष्णु प्रयाग आने से पहले सुना भी ना हो। जो धौली गंगा है वो गढ़वाल क्षेत्र में जो नीति दर्रे हैं उसके समीप से निकलती है और यहाँ आकर अलकनंदा में मिल जाती है। सोचिए, एक नदी इतनी ऊंची घाटियों से अपना रास्ता तय करके आई है, दूसरी अपने अलग स्रोत से, अलग रूट से आगे बढ़ रही है, और दोनों की डेस्टिनेशन यहाँ आकर एक हो जाती है। यहाँ पर अलकनंदा रिवर है जो आपको दिखाई दे रही है, जो कि हिमालयी नदी है और उत्तराखंड की मेन नदी है। दोनों मिलके वहां संगम बनाते हैं, वहां दोनों मिलते हैं। और यही विष्णु प्रयाग का सबसे बड़ा जियोग्राफिकल इवेंट है। संगम को ऊपर से देखेंगे तो पूरा पैटर्न और भी साफ दिखाई देता है। दो धाराएं अपनी अलग अलग दिशा से आती हैं, फिर एक पॉइंट पर इनका फ्लो आपस में जुड़ जाता है। इसके बाद आगे जो नदी दिखाई देती है उसमें दोनों का पानी शामिल है। यही वजह है कि विष्णु प्रयाग को एक खूबसूरत व्यू पॉइंट समझना इस जगह को काफी छोटा कर देना होगा। इस जगह संबंध भगवान विष्णु से बताया जाता है। कहा जाता है कि ऋषि मुनि नारद जी ने भगवान विष्णु की तपस्या की थी और उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान विष्णु ने उन्हें यहाँ पर दर्शन दिए थे, और इसीलिए इस जगह का नाम विष्णु प्रयाग पड़ा। बाहर नदी का तेज बहाव है, आसपास पहाड़ हैं, और इसी के बीच भगवान विष्णु को समर्पित ये प्राचीन मंदिर। संगम के पास बना ये मंदिर आकार में छोटा है, लेकिन इसकी मौजूदगी इस जगह की कहानी को एक दूसरा ही डायमेंशन देती है। ज्योग्राफी अपनी जगह है, लेकिन यहाँ से जुड़ी मान्यताओं के अनुसार ऋषि नारद ने यहाँ भगवान विष्णु की तपस्या की थी। कहा जाता है कि उनकी साधना से प्रसन्न होकर
भगवान विष्णु ने उन्हें यहाँ दर्शन दिए। इसी कथा से इस स्थान का संबंध भगवान विष्णु से जोड़ा गया और नाम पड़ा विष्णु प्रयाग। जोशीमठ से बद्रीनाथ जाते हुए रास्ते में ही पुल के पास आपको ये एक स्टॉपेज मिलता है जहां पर बोर्ड लगा हुआ है विष्णु प्रयाग का। और ये बाल्टी लगा रखी है, किसी को जल लेके जाना होता है, बहुत मान्यता है दोनों ही नदी की, चाहे वो धौली गंगा हो या फिर अलकनंदा गंगा हो। तो आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है, ऐसे करना है और इसको नीचे डाल देना है। ठीक है, डाल दूं ऐसे, गल लगा मुझे, और पानी आ जाएगा इसमें और इसको ऐसे 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 खींच लेना है। अटक गई कहीं। और यहाँ से मैंने निकाल लिया है पानी, और पूरा पानी देखो भर गया है। तो आप चाहे तो ऐसे पानी भी निकाल सकते हैं और ये पानी आप लेके घर जा सकते हैं। देख रहे हो ये पानी। चट्टानों से टकराता पानी, अलग अलग धाराओं का प्रेशर और फिर उसी फ्लो का आगे की तरफ निकल जाना। कैमरे में इसे देखने और यहाँ खड़े होकर सुनने में बहुत फर्क है। बहुत सुंदर है, मतलब एक अलग ही सुकून है। कोई भीड़ नहीं है यहाँ पर किसी भी तरह की, कोई प्रसाद के लिए लाइन, दर्शन के लिए लाइन नहीं है। बस ऊपर एक मंदिर है जहाँ पर विष्णु कुंड है और भगवान विष्णु की प्राचीन मूर्ति है, उस मंदिर में आप दर्शन कर सकते हैं। अब इसे बाकी 5 प्रयागों के साथ रख कर देखिए। नंद प्रयाग में अलकनंदा का मिलन नंदाकिनी से होता है। कर्ण प्रयाग में पिंडर इसमें शामिल होती है। रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी आकर जुड़ती है और आखिर में देव प्रयाग में भागीरथी के साथ मिल जाती है। लेकिन इस पूरी श्रृंखला की शुरुआत जिस संगम से होती है वो है ये, यानी विष्णु प्रयाग। और यहाँ एक चीज मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगती है, ये सिर्फ एक संगम नहीं है, आप यहाँ उस जर्नी के शुरुआती हिस्से को देख रहे हैं जो आगे चलकर गंगा की पहचान बनाता है। विष्णु प्रयाग के प्रांगण में ही आपको खाने पीने के लिए और नाश्ते की प्रॉपर व्यवस्था मिल जाती है। तो अगर आप एज ए ब्रेक यहाँ पर रुके हैं तो आप अपना खाना पीना यहाँ पर कर सकते हैं, थोड़ी देर रेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर बैठने के लिए भी शेड लगाई गई है। अगर आप बद्रीनाथ की यात्रा पर जा रहे हैं तो विष्णु प्रयाग को अपने रूट में शामिल करना काफी आसान है। ये जोशीमठ और बद्रीनाथ के बीच आने वाले इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में से एक है, लेकिन यहाँ आने से पहले मौसम और सड़क की करंट कंडीशन जरूर चेक करें। हम जब यहाँ शूट कर रहे थे तो शुरू में हमारा ध्यान भी नेचुरली विजुअल्स पर ही था। कौन सा एंगल अच्छा है, पानी कहाँ से साफ दिखाई दे रहा है, कौन सा शॉट वाइड लेना है। लेकिन कुछ देर बाद समझ आया कि यहाँ सिर्फ शॉट्स कलेक्ट करने से पूरी बात नहीं होगी, क्योंकि इस जगह की खासियत किसी एक फ्रेम में कैप्चर हो ही नहीं सकती। और एक और जरूरी बात, संगम को करीब से देखने के चक्कर में नदी के अनसेफ हिस्सों तक बिल्कुल ना जाएं। पानी का फ्लो जितना आकर्षक दिखाई देता है उतना ही अनप्रेडिक्टेबल भी होता है। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि विष्णु प्रयाग में संगम के अलावा देखने लायक है क्या,
पर ट्रस्ट मी गाइज, ये जगह इतनी सुंदर है कि आप यहाँ बैठेंगे तो खुद ही फील करेंगे कि ये संगम ही काफी है आपकी ट्रिप लिस्ट में विष्णुप्रयाग को शामिल करने के लिए। सो ये था हमारा पंचप्रयाग यात्रा का आखिरी एपिसोड। कहने के लिए तो ये आखिरी है, पर पंचप्रयाग में ये पहला प्रयाग है। आप सबने हमारी पंचप्रयाग सीरीज को इतना सारा सपोर्ट किया, खूब सारे कमेंट किए, और जो आपने हमें प्यार दिया उसके लिए बहुत 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 थैंक यू सो मच माय यूट्यूब फैमिली। ऐसे ही हमसे जुड़े रहिएगा, हमारा सपोर्ट करते रहिएगा, और हम आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ साथ मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैंने जो वहाँ पर एग्जैक्ट फील किया, जो वहाँ सिचुएशन थी और जो वहाँ सीन थे, एग्जैक्ट मैं आपके सामने रखूँ विदाउट एनी एडिटिंग। सो हमसे जुड़े रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा, और साथ ही अपने कमेंट के जरिए अपने विचार भी शेयर करिएगा। आई रियली लाइक टू रीड योर लवली कमेंट्स। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं हूँ सीमा, मिलती हूँ आपको अगले सफर में।